नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। तेजस्वी यादव ने अल्टीमेटम दे दिया है। अल्टीमेटम क्या, बल्कि 1 सितंबर को तेजस्वी यादव की पार्टी पूरे बिहार में आंदोलन करेगी। पता है आपको किस चीज के लिए? जातिगत जनगणना पूरे देश में कराने के लिए और आरक्षण का जो दायरा बढ़ाया गया था सरकार द्वारा, बिहार सरकार द्वारा 65% जो किया गया था, जिस पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी पटना हाईकोर्ट के फैसले को सही माना है। तो उस चीज को संविधान की 9वीं अनुसूची में डालने को लेकर पूरे बिहार में तेजस्वी यादव की पार्टी आंदोलन करेगी और बाकायदा प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है आरजेडी द्वारा और बताया गया है कि 1 सितंबर को आंदोलन होगा। तो ये जो आंदोलन होगा आरजेडी का 1 सितंबर को, उसके क्या मायने हैं, थोड़ा सा आपको इनसाइड स्टोरी बताते हैं। दरअसल अब ये खबर चल रही है, चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार का मन नहीं लग रहा है, अब उनका मोह भंग हो रहा है पीएम मोदी से। ऐसा इसीलिए क्योंकि जातिगत जनगणना की बात हो, मतलब एक तो नीतीश की कई डिमांड थी, वो नहीं मानी गई, उनकी वो नहीं पूरी हुई। 4 जून के बाद जब नीतीश कुमार पूरे देश भर में मोदी सरकार के किंग मेकर बने, तब ऐसा माना जा रहा था कि नीतीश को बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन बहुत कुछ मिला नहीं। और अब ऐसा लग रहा है कि नीतीश का मोह भंग हो रहा है। एक तरफ चिराग पासवान जो हैं, जो अपनी ही सरकार के कई फैसलों का खुलकर विरोध कर रहे हैं, और नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए हैं। तो नीतीश कुमार एक तो जातिगत जनगणना वाला मुद्दा उन्हीं का है, उसे राहुल गांधी ने ले लिया है, और अखिलेश यादव, राहुल गांधी पूरे देश भर में आंदोलन कर रहे हैं। अखिलेश यादव यूपी में बड़े जोर शोर से पीडीए की बात कर रहे हैं। पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। तो इनको साधने के लिए, और ये साधा भी गया। इस लोकसभा चुनाव में हमने देखा था यूपी में किस तरीके से बीजेपी ने मात खाई, और उसी तर्ज पर अब ये पूरे देश भर में हो रहा है, और तेजस्वी यादव ने भी इस मुद्दे को उठा लिया है। तो एक तरीके से नीतीश पर दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि नीतीश भी एक सेक्युलर नेता हैं, खुद को सेक्युलर नेता बताते हैं। तो अब बीजेपी जब आ गई है एग्रेसिव हिंदुइज्म पर, आपने योगी आदित्यनाथ का वो बयान सुना था जिसमें उन्होंने कहा था कि बटोगे तो कटोगे, और यह सिर्फ योगी का बयान नहीं था बल्कि बीजेपी का यह स्टेटमेंट है। बीजेपी के सीनियर प्रवक्ता हैं सुधांशु त्रिवेदी, उन्होंने भी एक मीडिया चैनल से बात करते हुए ये बात कही थी। तो जब अब बीजेपी को एग्रेसिव हिंदुइज्म पर आना पड़ रहा है, क्योंकि जातिगत जनगणना की बात पूरे देश भर में जोर शोर से उठ रही है, और अब तेजस्वी यादव भी इस पर आक्रामक हो गए हैं, तो नीतीश का बीजेपी के साथ रहना अब असहज वाली स्थिति हो जाएगी। अगर, क्योंकि नीतीश खुद को एक सेकुलर नेता मानते हैं, उनका भले ही उनको मुस्लिम वोट दें या ना दें बिहार में, लेकिन वो मुस्लिमों के हिमायती रहे हैं, शुरू से ही दिखाते रहे हैं। तो अब जब बीजेपी के साथ रहना उनका असहज हो जाएगा, और इसी चीज को तेजस्वी ने भांप लिया है, और तेजस्वी अब जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, और जातिगत जनगणना और आरक्षण को लेकर वो सड़क पर उतरेंगे। 1 सितंबर को बिहार में आंदोलन होगा। तो अब देखिए इसके क्या मायने हैं, और इस चीज के बाद क्या होता है, ऊंट किस करवट बैठेगा, यह भी देखने वाली बात होगी। कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा। और एक और चीज है कि जिस तरीके से अमित शाह ने दबाव बनाया है नीतीश कुमार पर, जिस तरीके से उनके प्रिय अधिकारी संजीव हंस के दफ्तर और घर पर कई ठिकानों पर छापेमारी हुई, उसके बाद कहा जा रहा है कि एक लाल डायरी मिली है संजीव हंस के घर से, और उस डायरी में कई अधिकारियों के नाम हैं जो नीतीश के काफी करीबी हैं। तो ऐसे में नीतीश चुप क्यों है, इसका जवाब शायद ये है कि उनकी कमजोर नस को पकड़ लिया है अमित शाह ने। लेकिन अब जब ऐसा मुद्दा आ रहा है सामने, जातिगत जनगणना की बात पूरे देश भर में हो रही है, जोर शोर से विपक्ष ये मुद्दा उठा रही है, तेजस्वी यादव इस पर आक्रामक हो गए हैं। 1 सितंबर को उन्होंने आंदोलन की चेतावनी दी है। चेतावनी क्या, उन्होंने बाकायदा प्रेस विज्ञप्ति जारी करके ऐलान कर दिया है कि 1 तारीख को पूरे बिहार में आंदोलन होगा इसको लेकर। तो अब देखना होगा कि इस चीज के बाद अब नीतीश का क्या स्टैंड रहता है, क्योंकि चर्चा काफी ज्यादा हो रही है पटना से लेकर दिल्ली तक। ये चर्चा है कि दिल्ली और पटना में दूरी काफी ज्यादा बढ़ गई है। 16 जुलाई का वो दिन था जब संजीव हंस के ठिकानों पर छापेमारी हुई। संजीव हंस को नीतीश ने उनके पद से हटा दिया, और फिर नीति आयोग की बैठक हुई जिसमें सभी मुख्यमंत्रियों को जाना था, जिसमें नीतीश कुमार नहीं गए, ममता बनर्जी तक गई, लेकिन नीतीश कुमार उस बैठक में नहीं गए। नीतीश मौन है। नीतीश क्यों मौन है पता नहीं, लेकिन जिस तरीके से घटनाक्रम बदल रहे हैं बिहार में, उससे ये लग रहा है कि अब आने वाले दिन जो हैं वो काफ़ी क्रिटिकल रहने वाले हैं, और कुछ भी हो सकता है बिहार में, बड़ा खेल हो सकता है, और नीतीश खुद बड़े खेल की तैयारी में है। तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे।
बने रहें दर्श न्यूज के साथ।